कि मटिहानी विधानसभा हर हाल में महागठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस का हो। और 2009 में यहाँ जब भी फाइट हुआ है तो सीपीआई और कांग्रेस के बीच में फाइट हुआ है। यहाँ सीपीएम का कहीं कोई जो है स्थिति मजबूत नहीं है। लेकिन इस आधार पर भी हमारा मटिहानी विधानसभा जो है कांग्रेस का सीट बनता है। इसलिए हम ऊपर के शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं कि मटिहानी हर हाल कांग्रेस की झोली में आना चाहिए। का जो यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यह मुख्य रूप से अभी चुनाव का आगाज होने वाला है, इसलिए हम लोग गठबंधन के तहत यह जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, इसके लिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं कि मटिहानी विधानसभा हर हाल में महागठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस का हो। इसमें अभी हमारे प्रदेश कमेटी के सदस्य केडी हिमांशु साहब हैं, प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव मोहम्मद मतीन जी हैं, मटिहानी के शाखा अध्यक्ष नवदेव बाबू हैं, सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रामचंद्र बाबू हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजदेव बाबू हैं, मटिहानी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राम सकल बाबू हैं। ये तमाम आदमी मिलके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको और महागठबंधन को आगाह करना चाहते हैं कि इस बार यदि महागठबंधन में कांग्रेस को टिकट मिला तो यह जीत सुनिश्चित है। मैं अपने वरिष्ठ साथी जो कि प्रदेश कमेटी के सचिव भी हैं केडी हिमांशु जी, मैं चाहूँगा कि वो अपना विचार दें। एकत्रित हुए हैं, ये आगामी चुनाव को देखते हुए हम आप लोगों के माध्यम से जनता को सूचित करना चाहते हैं, वर्तमान सरकार को सूचित करना चाहते हैं और हम अपने महागठबंधन के साथियों को भी सूचित करना चाहते हैं कि ये जो हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत जो ये सीट है बिहार में, वो कांग्रेस का बेगूसराय ज़िला ही परंपरागत सीट रहा है और उसके अंतर्गत मटिहानी प्रखंड जो है, मटिहानी विधानसभा जो है, जो 1977 ईस्वी में विधानसभा के रूप में आया और 2009 में यहाँ जब भी फाइट हुआ है तो सीपीआई और कांग्रेस के बीच में फाइट हुआ है। यहाँ सीपीएम का कहीं कोई जो है स्थिति मजबूत नहीं है। उनको टिकट भी दिया गया पिछले बार, तो उनकी हस्र जो है सामने आई है। अभी वो कह रहे हैं कि ये सीट पर जो है सीपीआईएम का जो है कब्जा है। पिछले बार हम चुनाव लड़े हैं, इस बार भी हम चुनाव लड़ेंगे। तो हम आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये सीट जब भी फाइट हुआ है, आप लोग भी जानते होंगे कि ये सीपीआई और कांग्रेस के बीच में ही हुआ है। 2009 में परिसीमन हुआ, उस पर भी जो है कांग्रेस और सीपीआई के साथ ही जो है हम लोगों का जो है वो हुआ, फाइट हुआ। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है महागठबंधन के अंदर में, तो उनको भी जो है हमारे आला कमान फिक्स करेंगे कि उनको कहाँ से लड़ाना है। हमारे तेजस्वी प्रसाद जी हैं, वो फिक्स करेंगे कहाँ लड़ाना है। लेकिन हम लोग आप लोगों के माध्यम से मटिहानी विधानसभा, बेगूसराय विधानसभा, बछवाड़ा विधानसभा जो है हम कांग्रेस लड़ेंगे। ये हम अपने शीर्षस्थ कमेटी को, शीर्षस्थ नेता को, महागठबंधन के नेताओं को सूचित करना चाहते हैं कि इस बार अगर आप जो है ये सीट नहीं देते हैं कांग्रेस को, तो कांग्रेस जो है आपका ज़िला में जिस तरह से पिछले बार जो है चुनाव में एकदम शून्य रहा, इस बार भी शून्य की स्थिति में आएगी। क्योंकि मटिहानी विधानसभा जो है गंगा का कटाव क्षेत्र है और यहाँ से जो पलायन हुआ है लोग, वो सभी बछवाड़ा में जाकर बसे हैं।
बेगूसराय में जितना भी आप देखिए मटिहानी के मतदाता हैं, और मटिहानी में हम लोग बचे हुए जो मतदाता हैं ये कांग्रेसी परिवार है, नमक आंदोलन से जुड़ा हुआ हम लोग परिवार हैं। तो हम अपने नेताओं को, महागठबंधन के समन्वयक कमेटी के अध्यक्ष को सूचित करना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि मटिहानी जो है विधानसभा, बेगूसराय विधानसभा और बछवाड़ा विधानसभा जो है हम कांग्रेसियों को दिया जाए, जिनसे उनकी अस्मिता पर कोई दाग नहीं आएगा। इतनी बड़ी पार्टी होकर भी आपको मांगना पड़ रहा कि ये मेरी सीट है, दावा कर रहा है। देखिए ये अच्छा बात है कि कभी कभी मतलब जो है प्रकृति का नियम है उत्थान, और उत्थान के बाद पतन। तो अब हम लोगों का जो पतन का समय ख़त्म हो गया है, हम किसी को सहारा दे रहे हैं ऐसी बात है, किसी से सहारा ले रहे हैं ऐसी बात नहीं है। आज उनका भी वजूद मेरे बिना जीरो होगा, और मेरा भी वजूद उनके बिना जीरो होगा। जिसको हम रोकने जा रहे हैं वो महिषासुर की पार्टी है। उसमें कोई नियम कानून नहीं है, कोई प्रजातंत्र नहीं है, कोई किसी भी तरह का जो है वह उसमें तंत्र का व्यवस्था नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ झूठ का व्यवस्था है, लूट तंत्र चलता है। तो उसको अगर हम सब लोग जो है मिल कर के इकट्ठा नहीं लड़ेंगे तो उनको हरा पाएंगे क्या? अभी देखिए आपके सामने ही, अगर आप 2000 रुपये घूस लेंगे तो तुरंत लोग आपको पकड़ लेगा, और वो जनता को, वोटर को जो है 10-10 हज़ार रुपये घूस दे रहे हैं। कहाँ है ईडी, कहाँ है एनआई, कहाँ है सीबीआई? क्या इस तरह का बंटवारा होना चाहिए? अगर आपको बिहार में विकास करना था, कल जो है सुने प्रधानमंत्री जी हमारे 63,000 करोड़ दे दिए फिर युवाओं को, तो पहले जो 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपए था वो क्या युवाओं को मिला? हम पूछना चाहेंगे। युवाओं को नौकरी मिला, उनके पिताजी को 15 लाख रुपए मिला? तो ये सारा चीज़ जो है बाद में कह देंगे ये सब क्या था, जुमला था। तो ये जुमलेबाजी की पार्टी में हम लोग नहीं हैं। हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, क्योंकि हम लोगों का स्लोगन ही है सत्यमेव जयते। विचारधारा की पार्टी हम लोग हैं। हम मोदी पार्टी नहीं हैं, बीजेपी नहीं है। अभी बीजेपी कहाँ है? कहीं है बीजेपी? सिर्फ मोदी जी का नाम चलता है, बीजेपी का नाम चलता है कहीं? सुने बीजेपी के नाम पर वोट मिलता है कहीं? तो ये हम आपको कहना चाहेंगे कि हम लोग अपना जो है बिहारियों का जो डीएनए पर जो उठाया गया था प्रश्न, उसको जवाब देना चाहते हैं हम। आप बिहार के जनता के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से, समाज सेवी के माध्यम से, श्रमजीवी के माध्यम से, और नौकरहारा वर्ग के माध्यम से, बेरोजगार युवाओं के माध्यम से, डूबे हुए किसानों के माध्यम से, इन सब के माध्यम से हम सरकार को जवाब देना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या किए। पूछिए और कोई प्रश्न। एक अभी आपके पार्टी में आपके पार्टी नहीं यानी महागठबंधन की पार्टी में बोगो सिंह जो पूर्व विधायक है, पूरा जोर शोर से कहा जा रहा है उनको टिकट दिया जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए आप लोग तो हमसे ज़्यादा मतलब जानते हैं समाज में। हम लोग तो अपने पार्टी के बारे में ही जानते हैं और अपने समाज के बारे में ही जानते हैं। अभी जो आप प्रश्न पूछे हैं, क्या उनको सदस्यता मिला है जनता दल का? दिखाए हैं कभी आप लोगों को? आप लोग बुद्धिजीवी हैं। जब भी किसी को सदस्यता मिलता है, अभी सदस्यता मिला संजीव जी को, तो देखिए फ़ोटो दिखा रहे हैं। हाँ, हमारे विधायक जी दिखाए हैं कभी वो पर्चा लेकर के? हाँ, अब भीड़ जमा हम करेंगे, वहाँ वो आ जाएंगे तो हमारे माननीय भूतपूर्व विधायक हम लोग सम्मान देंगे उनको। इतने में ही रहने दीजिए, इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। कल 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीपीआईएम के नेता बोल रही है मेरा सीट है, हम इस पे लड़ेंगे, मेरा ऊपर से हो गया है तय। कोऑर्डिनेशन देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी में वो लोग बोल रहे हैं कि तय हो गया है, सब झूठ है। आप भी बोल रहे हैं मेरा भी तय हो गया? नहीं, हम कहाँ बोल रहे हैं। हम तो अभी आप प्रश्न में बताए ना कि हम कभी नहीं बोलेंगे। जिस दिन ये सीट जो है महागठबंधन के अंदर कांग्रेस को 22 अगस्त को ही चला गया है। अब कोई जोर आजमाएंगे तो वो एक अलग बात है। आप सब जानते हैं कि मान लीजिए किसी को टिकट मिला, मान लीजिए, और वो टिकट लेकर के जब तक डीएम साहब उस पर मोहर मार के नहीं दें कि आप चुनाव में जाइए, तब तक आपका आवेदन पत्र गलत नहीं हो सकता है क्या? तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है।
तो उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये सीट 22 अगस्त को ही जो है महागठबंधन के अंतर्गत कांग्रेस को मिल चुकी है। सर, पिछली बार भी आप लोगों में फूट देखा गया था। आप ही के सीपीआई के पुराने लीडर थे, वो कह रहे थे कि हमने राजकुमार को वोट दिलवा दिया। कांग्रेस के नेता जो है किसी अन्य दल के लिए प्रचार कर रहे थे, तो वही इस बार भी देखा जाएगा। तो फिर तो हार निश्चित है आप लोगों की, चाहे कोई भी खड़ा हो, अगर इतना मतभेद पिछली बार की तरह होगी तो। नहीं, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न आप पूछे हैं। खुद ऑन कैमरा कह रहे थे कि हमने राजकुमार सिंह को 2000 वोट दिलवाया। पूर्व के आपके जिला अध्यक्ष हैं, वर्तमान के जो भी हैं, वो लोग भी जो है ऑफ कैमरा कह रहे थे। सार्जन सिंह जैसे लोग कह रहे थे कि हमने राजकुमार को मदद किया। ऑन कैमरा हमारे ही चैनल पे कहा है, उन्होंने लाइव वीडियो में कहा है कि हाँ, हमने राजकुमार सिंह को मदद किया क्योंकि बोगो सिंह या जो और भी कार्यकर्ता थे उससे बेहतर थे राजकुमार सिंह। देखिए, इस पर हम आपको एक ही बात कहेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत अच्छा से मतलब एडिट करके इसको जनता के बीच में रखिएगा। जब लोग जीत जाता है ना, तो उसके डर से भी लोग कहता है हम आप ही को वोट दिए थे। समझ गए ना? बीच में यही तह बात है। हम लोग कहीं भी राजकुमार जी को सपोर्ट नहीं किए और न किसी को कहने गए होंगे कि आप राजकुमार बाबू को वोट दीजिए, जबकि वो प्योर कांग्रेसी परिवार हैं, कांग्रेस के लोग हैं। लेकिन उनको जब टिकट मिला लोजपा से, तो वो हमारे पार्टी के लोग नहीं रहे। सामाजिकता, मानवता के हिसाब से भले वो हम लोग सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना पीना खाते हैं, बैठते हैं, लेकिन पार्टी के हिसाब से वो हमारे पार्टी के लोग नहीं हैं। अब जो इसमें कोई कह रहे हैं कि बोगो सिंह जी को हराने के लिए हम उनको वोट दे दिए, चाहे जो भी हैं, तो ये बात जो है वो सरासर झूठ है, कहीं कुछ नहीं है। अब हम हारने के बाद किसी से दोस्ती कायम करने के लिए अपने आप को मजबूत कर लें कुछ बोल करके, तो ये पत्रकारिता में प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। वो हमारा निजी मामला है, हम निजी ढंग से चल रहे हैं, तो उसको आप सामाजिक काहे करेंगे? नहीं, आप लोगों ने खुले मंच से कहा है कि हमने जो है राजन जी जैसे बड़े नेता महागठबंधन के, उन्होंने खुले मन से कहा कि हमने राजकुमार को 2000 वोट दिले ऑन माइक। अभी अच्छा बात पूछ रहे हैं क्या? अभी राजन भाई जो हैं वो कौन पार्टी के सदस्य हैं, आपको पता है? तो सर आप ही लोगों के लिए वोट नहीं बताइए। नहीं है, वो तो सीपीआई से भी इस्तीफा दे चुके हैं, सदस्यता उनका खत्म है। अब वो व्यक्तिगत आदमी है। अच्छा, उनका अपना व्यक्तिगत रुतबा है, विधायक रह चुके हैं, वो अपने माध्यम से चल रहे हैं। अब उन चीज़ों को अगर आप लोग पूछते हैं तो अच्छी बात है कि वो समाज में जिसके साथ जाएंगे उसको वोट दिलवाएंगे, वो उनका निजी मामला है। लेकिन हम लोग गठबंधन में कहीं फूट नहीं है। हमारे पास जितने भी सीपीआई नेता हैं अभी खास करके बेगूसराय के अंतर्गत, वो सभी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, केंद्र में भी जुड़े हुए हैं, प्रदेश में भी जुड़े हुए हैं, जिला में भी जुड़े हुए हैं। अब जो अपना सदस्यता ही समाप्त कर लिए कोई पार्टी से, वो अगर कहते हैं कि हम फलाने को सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, तो वो उनका निजी मामला है। उसमें हम कहीं भी किसी भी तरह का जो है किंतु परंतु की बात नहीं करेंगे। तो जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि आप टिकट मतलब आपको टिकट मिल रही है। बिल्कुल, हम मटिहानी विधानसभा को, बेगूसराय विधानसभा को और बछवाड़ा विधानसभा को एकदम एक लाइन में बेगूसराय जिला वासियों को कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये तीनों सीट कांग्रेस को मिल रहा है। अब उम्मीदवार कौन होंगे ये वहाँ जब आएगी तब उस पर विचार जो है होगा। अभी हम लोग सब एक हैं, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो यहाँ से नॉमिनेशन किए हुए हैं, वही लोग हमको यहाँ करवाए हैं, तो हम दो यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने हैं। लेकिन सपोर्ट जो होगा वो टिकट मिलने के बाद न होगा। अभी कोई कहे कि आप हिमांशु जी आप चुनाव लड़ जाइए, ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है और हम लोग अपने सीनियर नेता को सम्मान दे करके चलते हैं, इसलिए मेरे नज़र में सार्जन बाबू अभी एक नंबर पर है। अब आगे जो करें। मैं आप तमाम पत्रकार बंधुओं का स्वागत और हमारे जितने भी नेतागण हैं उनका भी स्वागत। आज हम लोग मटिहानी विधानसभा जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो एनडीए को परास्त कर सकता है मटिहानी में। इसलिए अगर मटिहानी में कांग्रेस का उम्मीदवार होता है तो जीत हमारी पक्की होगी,
क्योंकि हमारा संगठन है, हमारा वोट है। 2010 में हमने चुनाव लड़ा था और 40,000 वोट अकेले कांग्रेस पार्टी को मिला था, जबकि हमारे राजद के साथियों को मात्र 12,000 मिला था और सीपीआई के साथी को मात्र 8,000 मिला था। उन्होंने भी अपना अपना ताकत आजमाया था, अलग अलग चुनाव लड़े थे, इसलिए भी हम बिहार में तीसरा स्थान लाए थे मटिहानी में वोट के मामले में कांग्रेस पार्टी, जबकि हमसे कम वोट लाने वाले जीत गए थे। लेकिन हमने 40,000 वोट लाया था, हम हार गए थे। लेकिन इस आधार पर भी हमारा मटिहानी विधानसभा जो है कांग्रेस का सीट बनता है, इसलिए हम ऊपर के शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं कि मटिहानी हर हाल कांग्रेस की झोली में आना चाहिए। पहले मैं मीडिया बंधुओं को मैं अपना नमस्कार करता हूं और मुझे थोड़ा फख्र भी होता है, गर्व भी हो रहा है कि आज मैं मटिहानी प्रखंड कार्यालय में आने वाले चुनाव के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। मटिहानी आज से नहीं, 1977 जब मटिहानी विधानसभा की स्थापना की गई उस समय से लेकर के आज तक मटिहानी के कार्यकर्ता सक्रिय ही रहे। आप इसके इतिहास को उल्टाइए, देखिए 1977 में सबसे पहली बार सीताराम मिश्र कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार बने और एक ही साल के बाद 1978 में जब उनका स्वर्गवास हो गया तो देवकी नंदन सिंह बने। लेकिन 1980 में फिर हमारे ही विधायक प्रमोद कुमार शर्मा जी उस समय विधायक हुआ करते थे, जो 2 टर्म रहेगा। और इसके बाद राजेंद्र राजन जी, जिनका समय 3 टर्म रहा। फिर परिस्थिति ऐसी हुई कि उस परिस्थिति के में जो है सो इधर एक तरफ जो है सो नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो बाबू और इधर हमारे नेता सार्जन जी चुनाव लड़े। उसमें शिकस्त हमको मिली, लेकिन बहुत कम मार्जिन से मिली, अकेले, जबकि वो गठबंधन के साथ थे। और इसके बाद से जो स्थिति बन गई है गठबंधन की राजनीति में 2020 से, वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। और एक सुनियोजित साजिश के तहत बेगूसराय जिला में कांग्रेस को सीट नहीं मिले, उसी के तहत ये कल्पना की गई मात्र 1 सीट बेगूसराय को दिया गया, जबकि बछवाड़ा सीट रामदेव राय जो हमारे उस समय के विधायक थे उनका सीट रहा और उनका ही लड़का गरीबदास को सबने आशीर्वाद भी दिया, आने वाले चुनाव में आपका ही उम्मीदवारी रहेगा। फिर एक साजिश के तहत बेगूसराय में इस प्रकार की रणनीति बनी जो मटिहानी सीट मार्क्सवादी को दे दिया गया, जबकि मटिहानी आज तक बेगूसराय जिला में मटिहानी विधानसभा कभी संगठन में कभी आपसी जो हम लोगों का होता था कम्युनिस्ट और कांग्रेस के बीच में जो संघर्ष चलता था उसमें उनका कहीं हाथ नहीं था। आप जानते होंगे मटिहानी विधानसभा जो था एक समय में लेनिनग्राद कहा जाता था और उससे लड़ने का काम कौन करता था? कांग्रेस ही करता था। कांग्रेस ही उसके साथ हमेशा दल बदल की राजनीति में रहता था, मार्क्सवादी का कहीं वजूद नहीं था। लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन की राजनीति में ऊपर से इनको सीट मिल गया। ये आश्चर्य की बात हुई। अगर भाजपा को मिलता तो हम समझते चलिए एक राजनीति में उनका भी स्थान इस क्षेत्र में है, लेकिन माकपा को सीट ही दे करके और तब माकपा के सीट दे करके उनको वोट भी मिला। और वो वोट किनका वोट था वो आप लोग भी जानते हैं, वो महागठबंधन का वोट था जो उनको मिला। और उसी के बाद अब हमारे मटिहानी के जो मार्क्सवादी लोग हैं या जिला के जो मार्क्सवादी लोग हैं, इस बार भी वो दावा देते हैं ये सीट हमारी ही रही, क्योंकि हम लोग सब दिन क्षेत्र से जुड़े रहे। ये आश्चर्य की बात है। हम समझते हैं मटिहानी बेगूसराय जिला के अंतर्गत मटिहानी प्रखंड में वो अपना जिला कमेटी का जो निर्माण किए होंगे कि नहीं किए वो भी हम लोग नहीं जानते। जिला के कौन अध्यक्ष हैं, कौन सचिव हैं, कौन कार्यकारी है। विगत दिनों हमने देखा नवल जी के दरवाजे पर वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हमने देखा कहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाए, कौन उसके कौन चीज़ है पता नहीं चला। जो भी हो तो बहुत ही दावेदारी के साथ कह रहे थे मार्क्सवादी का ही सीट है और यह सीट स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा तय कर दिया गया।
वास्तविकता उससे अलग है। स्क्रीनिंग कमेटी जो फाइनल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अब होने वाली है, और जहां तक मेरे पार्टी का सवाल है, 76 सीटों की मांग की एक सूची बजाबते बाय नेम्ड दे दिया गया है, जिसमें बेगूसराय का 3 सीट है, मटिहानी, बेगूसराय और बछवाड़ा। और मेरे नेता राहुल गांधी जी का भी कहना है कि जब तक सम्मानजनक सीट नहीं मिलेगा हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, गठबंधन से ही लड़ेंगे, लेकिन हमको सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए। और उसका दावा आज भी बना हुआ है। हमें उम्मीद है कि मेरे नेताजी के नेतृत्व में इस बार हमको 76 सीट मिलेगा, और जिसमें बेगूसराय का ये 3 सीट भी रहेगा। निश्चित तौर पर ये तीनों सीट अगर मिलता है तो हमारी जीत ये तीनों विधानसभा में अवश्य होगी। अगर किसी वजह से नहीं मिली सीट तो क्या? अगर नहीं मिलती है, मटिहानी विधानसभा में नहीं मिलती है, केवल एकमात्र बेगूसराय विधानसभा में मिलती है, तो इसका परिणाम भी आप जान लीजिए। हमारे एक साथी ने कहा, मटिहानी का बहुसंख्यक लोग जो गंगा कटाव से पीड़ित होकर के बेगूसराय जिला के आसपास कहीं बस गए हैं उस विधानसभा में, और बाहर के भी बसे हुए, तो निश्चित रूप से मटिहानी प्रभावित होता है। मटिहानी के कांग्रेसी कार्यकर्ता उसे जब पर हतोत्साहित होते हैं तो उसका कुपरिणाम वहाँ भी झेलना पड़ता है। और इसी वजह के कारण पिछले विधानसभा में हमारा जो सीट बेगूसराय सीट जीता हुआ सीट था, वो भी हमारी सीट हार गए, वो भी हम हार गए। कारण क्या था? मनोबल हम लोगों का घट गया। इसीलिए हमने इस बार जितने भी हमारे पार्टी के पर्यवेक्षक आए, बड़े समय समय पर आते रहे, हम लोगों ने उनको कहा इस बार तीनों सीट के लिए आप फाइट कीजिए, और ये सीट तीनों होना चाहिए। और ये 3 सीट अगर जीत करके जाती है तो निश्चित रूप से इसी के कारण जो है सो बिहार में उस पिछले दफ़ा तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाई। उसका कारण है जो 36 सीट मेरा जो दिया गया, 36 सीट, वो सीट हमको ऐसा दिया गया जहाँ से कभी ये गठबंधन के जो साथी हैं वो भी नहीं जीत पाए, और वैसे सीट हमारे माथे पर लाद दिया गया। इस बार हमारा नेता कह रहा है सीट हम कम थोड़ा लेंगे, लेकिन हम चिन्हित सीट लेंगे जहाँ पर हमारी मजबूत दावेदारी है। उसी उम्मीद पर हम लोग चल रहे हैं। आगे जो रिजल्ट होने वाला है, आप जिनकी सूची आएगी, जो प्रत्याशी बनेंगे, निश्चित रूप से हम समझते हैं हमारे ही दल के तीनों जगह प्रत्याशी होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बुलंद हूँ कि आने वाला कांग्रेस का ही सीट होगा, और हमारे प्रत्याशी जहाँ जो तय किए जाएंगे उनको हम लोग विजय श्री दिलवाएंगे। कामना देता हूँ। और आज के इस दिन में जो आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथियों ने अपना विचार रख करके जो कहे हैं, बिल्कुल समय के अनुकूल अभी जो परिस्थिति बनी हुई है, कांग्रेस के लिए लोगों में आम भावना जगी हुई है कि नहीं, इस बार कांग्रेस को सीट अवश्य मिलेगी। और तमाम हमारे नेता भी आए, कार्यकर्ता भी उनकी इस भावना से अवगत कराए हैं कि नहीं, मटिहानी किसी भी हालत में सीट दूसरे को नहीं मिलना चाहिए, कांग्रेस को मिलना चाहिए। और यदि मटिहानी सीट कांग्रेस को मिलती है तो तीनों विधानसभा, मटिहानी, बेगूसराय और बछवाड़ा सीट जीत भी सुनिश्चित है, और महागठबंधन की भी उम्मीद है कि सरकार बनेगी। ये मैं श्योर एंड सर्टेन आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, कहता भी हूँ गारंटी के साथ, क्योंकि लोगों में ये भावना है। हम बराबर घूमते हैं सुबह से शाम तक, लोगों में ये भावना है कि नहीं, इस बार मटिहानी में यदि कांग्रेस को टिकट मिलता है तो अजय बहुमत से जीतेंगे, कम बहुमत से नहीं जीतेंगे। इन्हीं चंद बंदियों को इशारा करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ, और ढेर शुभकामनाओं के साथ आप अपनी बुलंदी के साथ इसको रखने का हर संभव प्रयास करेंगे। पत्रकार बंधुओं को प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो आप हमारे आवाज़ को जन जन तक पहुंचाएंगे, इसके लिए आपको हार्दिक स्वागत, चंदन, वंदन, अभिनंदन। जय कांग्रेस, जय विजय कांग्रेस।